Class 9, Book 11 plus NCERT. Cell. Previous video are the also related by the history of the cell. Number of cells. Number of cells organism made up of more than one cells are called multicellular organism. Multicellular organism are the animal and plant. All both are the related to the multicellular organism. Again, the single cell organism are called the unicellular. Uni means only one. Uni means only one. So unicellular organism, example amoeba, Chlamydomonas, Perimo, molecules, bacteria. Again, amoeba, Chlamydomonas, Para, mole, and bacteria. Shape of cells related to the specific function. एक खास प्रकार के उसकी क्रियाएं एंड देयर परफॉर्मेंस और उसके द्वारा किए गए कार्यों के हिसाब से उसके आकार में परिवर्तन, शेप ऑफ द सेल्स चेंज होते हैं. टाइप ऑफ शेप्स इन सेल बैक्टीरिया के अलग अलग प्रकार 4 भागों में बांटे गए हैं. रॉड शेप बैसिलस, स्पेरिकल शेप coccus, spherical known as the spherilium, and comma shape known as the vibrio. Again, pleomorphism. Pleomorphism means वाद means साम्राज्य. तो जो सिंगल सेल, जो साइक्लिक लाइफ स्टाइल होता है, जो सिंगल सेल अपने आकार में परिवर्तन लाते हैं, वैसे शेप को यहाँ पर बताएगा. Tremomorphism is the ability of few cells. कुछ सेलों में ये गुण होते हैं to change its shape. वो अपने आकार में परिवर्तन ले आते हैं during their life cycle. Example fungi, WBC, etc. The white blood corpuscles WBC is the only animal cell that change its shape. जो अपने आकार में परिवर्तन ला सकते हैं. Type of cell in the eukaryotes of type of cells. तो cuboidal column shapes cells are the founded in the epithelium. Muscle cells, जो muscular cells होते हैं, elongated in shape. न्यूरॉन्स जो नसों से रिलेटेड होते हैं, न्यूरॉन्स थ्रेड लाइक, धागे की जैसी संरचना होती है. एंड एक्सटेंशनल और लमड़ने की क्रिया होती है उसमें, वो अपने आकार में परिवर्तन आसानी से लाते हैं. माने उनके आकार यानी उनकी लंबाई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होती है. जैसे हम कोई फिजिकली करते हैं तो वो लमड़ने और शॉर्ट आउट होने में करता है. तो ये न्यूरॉन के थ्रेड लाइक होते हैं. और शेप क्या होता है? एक्सटेंशनल होते हैं. रेड ब्लड सेल्स आर द फ्लेक्सिबल बायोकॉन्केव इन शेप. बायोकॉन्केव शेप एज लाइक कैप्सूल शेप thread are representing by the internal shape in the cave. गड्ढे के आकार के अंदर की संरचना होती है, जैसे टेबलेटों में देखते हैं. तो रेड ब्लड सेल्स 2 पॉइंट्स होते हैं, दोनों पॉइंट से हल्के से अंदर धसे होते हैं. ब्लड सेल्स आर फ्लेक्सिबल बायो केव इन शेप होता है. ग्रीन algae like the Spirogyra and the Zyngema have the cylindrical cell. ये cylindrical shape में होते हैं, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होगी. और सेल्स इन फंगी आर द मेनली लॉन्ग ब्रांचेज. इसमें पेड़ की जैसे डालियों के आकार की अलग अलग संरचनाएं फैलती रहती है, वैसे होते हैं. और फिलामेंटेस इन नेचर होते हैं, मानो वो नेचर के अनुसार अपने आप को बदलते रहते हैं. अगेन फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी है, हु डिस्कवर सेल्स आर नाउ. सेल को किसने डिस्कवर किया था और कैसे? Cells were the first discovered by Robert Hooke in 1665. Robert Hooke ने 1665 में फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किए थे. He obtained cell in a cork slice with the help of the primitive microscope. उस टाइम उपलब्ध सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्लाइस यानी कॉर्क के स्लाइस, लकड़ी के टुकड़े जैसी संरचना को पहली बार जब वो माइक्रोस्कोप में देखे तो उन्होंने उसे कॉर्क रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम, तो उन्होंने उसे एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे उसकी संरचना को पाया. और उन्होंने उसके छोटे छोटे बॉक्स, छोटे छोटे खंडों को उन्होंने नाम दिया. ही कॉल्ड सेल बॉक्स सेल्स. ही कॉल्ड दीज बॉक्सेस, वो छोटे छोटे बॉक्सेस को सेल नाम दिया, जो लैटिन भाषा के शब्द से आया. दिस सेल्स इज ए वर्ड
फॉर ए लिटिल रूम। तो उस लैटिन भाषा के वर्ड्स सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।